दोस्तों हम लोगों ने कहा था कि डे 1 डे 2 डे 3 करके एक काम करेंगे हम लोग, उसी पे आज कंटिन्यूअस है। मीन्स आज होगा आप लोगों का डे 2, डे 1 का हो चुका है। लगभग 25-30 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है एक एक करने में। तो स्टार्ट किया जाएगा। उससे पहले थोड़ा सा रोज शेरो शायरी से स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा हम लोगों का मन लगा रहता है। क्यों? तो इसकी वजह से वो बड़ा जरूरी भी है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत जरूरी भी है। देखो लगभग हमने कहा था आपसे कि 10 वर्ष के लगभग प्रैक्टिस सेट कराएंगे। तो 10 प्रैक्टिस सेट का मतलब कि 10 दिन के अंदर 10 प्रैक्टिस सेट हम लोग करके खाली कर लेंगे। 10 प्रैक्टिस सेट हो जाएगा। उसके बाद जो है आगे हम लोग एक दिन में सारे के सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लेंगे। सारे के सारे फॉर्मूले रिवाइज करने के बाद आपका तब तक डेट आ जाएगा। मीन्स 18 तारीख से सबका पेपर है, तो 18 तारीख से हम लोग काम करना अपना जो भी है जैसे है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सबका हो जाएगा। देखो अगर वो चाहते तो मुश्किल नहीं था, मुझे लगता है उनका दिल ही नहीं था। अगर वो चाहती तो मुश्किल नहीं था, मुझे लगता है उनका दिल ही नहीं था। मोहब्बत में वो लड़का हमसे जीता, मोहब्बत में वो लड़का हमसे जीता जो कल तक रेस में शामिल नहीं था। इससे थोड़ा सा बूस्टअप मिलता है, मजा आ जाता है, थोड़ा सा हम लोगों को मन में लड्डू फूटता है। अब देखो ये समस्या तो है हम जैसे युवाओं के साथ, दिल तो टूटा ही है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं, उसमें तो कुछ बात ही नहीं करना। देखो पहला क्वेश्चन करिए, साथ साथ हम भी करते चलते हैं, ठीक है। दिया है बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है। तो देखो पहले ए यूनियन सी फाइंड किया, आप करते रहो। तो ए यूनियन सी फाइंड किया तो ये हो गया 1 2 3, और बी इंटरसेक्शन बोल रहा है, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, तो 3 4 5 का मतलब 1 2 3 और 3 4 5 में कॉमन हो गया 3। तो ऑप्शन नंबर अपना सी, पहला क्वेश्चन खत्म। देखो कितनी जल्दी जल्दी खत्म होगा, बाकी तो हम पंचायत कर रहे थे। पहला क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है ना, ये दिख रहा है ना, हाँ ठीक। अब देखो इसका डोमेन फाइंड करना है, मींस प्रांत फाइंड करना है। fx की वैल्यू दी हुई है अंडर रूट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका हम लोगों को डोमेन फाइंड करना। देखो ये भी क्वेश्चन हर से खत्म, 10-10 20-20 सेकंड में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। बाकी तो पंचायत की बात है, दिल टूटने की बात किया जाएगा, पढ़ने का काम कम किया जाएगा। तो ये हो गया अंडर रूट 16, यहां अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो देखो ये हो गया 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मींस 4 माइनस एक्स 4 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब देखो ऑप्शन पे आ जाओ। ऑप्शन नंबर देखो आप पहला वाला देखो, क्लोज ब्रैकेट है, सॉरी स्मॉल ब्रैकेट है -4 to 4। देखो ये हो गया 4 इज ग्रेट लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू +4, मींस ये हो गया हमारा स्मॉल ब्रैकेट वाला। ध्यान देना, हमने कहा था आपसे ब्रैकेट पे जरूर ध्यान देना, जब डोमेन फाइंड करना होता है तो ब्रैकेट पे जरूर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। आगे तीसरा करते चलो आप जल्दी जल्दी, हम भी जल्दी में। ABC 1 2 3 के अनुपात में कर रहे हैं एक त्रिभुज को, ठीक है। तो देखो x 2x 3x में करो, 1 2 3 कितना हो गया 6, 6 का मतलब कितना 180 का मतलब 30, तो 30 का मतलब sin 30, sin 60 और sin 90। देखो sin 30 की वैल्यू 1 जमा 2 √3 जमा 2 और 1, ठीक है। देखो 2 से 2 का मतलब 2 को हटाया तो ये हो गया 2, मींस ये आ गया 1:√3:2। ऑप्शन देखते काम खत्म, 1:√3:2। तीसरे वाले का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चौथा बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए देखो इसमें थोड़ा सा सोचना है हम लोगों को। पावर n लगा दिया तो थोड़ा सा सोचने की जरूरत पड़ गई कि sin थीटा प्लस cosec थीटा की वैल्यू 2, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। तो sin टू द पावर n थीटा प्लस cosec टू द पावर n थीटा। अब देखो थोड़ा सा इसमें सोचने की जरूरत है। अगर इसको हमने sin थीटा cosec थीटा लिया इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, क्वेश्चन में यही दिया है ना, sin थीटा प्लस cosec थीटा इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब ये हो गया sin थीटा प्लस 1 बाई sin थीटा इज इक्वल टू 2। इसका मतलब देखो साइन की मैक्सिमम वैल्यू थीटा पे 90 पे 1, तो इसका मतलब एक ये हो गया।
साइन की 90 पे वैल्यू 1, तो 1/1 का मतलब 1, 1 प्लस 1 2 हुआ, मींस ये मैक्सिमम वैल्यू पे दे रहा। अब देखो इसके लिए अगर हमने कहा कि थीटा की वैल्यू 90 पुट कर दिया तो 1 टू द पावर n प्लस 1 टू द पावर n। अब 1 का चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई कर लो एक ही आना है, तो 1 प्लस 1 2 होगी। ऑप्शन नंबर चौथे वाले का ऑप्शन नंबर बी, इसका बी। ठीक, आगे देखो हर हर हो जाएगा, 25-30 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लिया जाएगा। टारगेट यही कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा आपका समय बचाया जा सके। रातों को जागो, ये जरूर नहीं कि जागने वाला हर कोई आशिक ही हो, ठीक है, तो रातों को जागो आप। 2 प्लस अंडर रूट 2, देखो इसको हम लिखेंगे 1 प्लस कॉस 4 थीटा। आपको क्वेश्चन दिख रहा है इसलिए हम पूरा नहीं लिख रहे हैं। अगर देखो इसको हमने लिखा तो ये हो गया 2 प्लस अंडर रूट में 2 इंटू ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। अब कोई पूछे ये कैसे आया, तो थोड़ा सा चुल्लू भर पानी ले ले, गर्म पानी, क्योंकि ठंडी का मौसम है, डूबेगा तो मरने में बड़ा समस्या होगी, तो चुल्लू भर पानी लेगा, वो भी गर्म वाला। ठीक है, अब देखो ये हो गया 2 प्लस 2 कॉस 2 थीटा। अब देखो इसको अगर किया तो 2 कॉमन लिया तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा को लिखा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 कॉस थीटा बाहर आ गया। ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला। आगे dy बाई डी एक्स, इसके लिए थोड़ा सा जगह चाहिए, जल्दी से करिए। y इज इक्वल टू क्या है, देखो dy बाई डी एक्स हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन दिख रहा है, हमको नहीं दिख रहा लेकिन हम कर रहे हैं। तो देखो ये हो गया e टू द पावर x प्लस 1 और डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर x, चलो लिख दे रहे हैं आपके लिए, प्लस, अरे सॉरी माइनस। अब नीचे वाले को डिफरेंशिएट करते हैं तो e टू द पावर x डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर x प्लस 1, और नीचे वाले को क्या करते हैं e टू द पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर कर दो। अब देखो ये हो गया e टू द पावर x प्लस 1 इंटू e टू द पावर x, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करो तब भी कोई दिक्कत नहीं, इंटीग्रेशन करो तब भी कोई दिक्कत नहीं, माइनस e टू द पावर x, ये हो गया e टू द पावर x, बोलो कोई दिक्कत। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन में ये लिखा हमने e टू द पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो यहीं तक रुक जाएंगे, देखो इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो e टू द पावर 2x होगा, और ये प्लस और ये माइनस वाला कट जाएगा, मींस ऊपर बचा है सिर्फ e टू द पावर x। अब ऑप्शन देखे तो ऊपर हमको दिख रहा है कौन सा, बी वाला, देखो ऑप्शन नंबर बी यहीं से हो गया, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इस तरह समय हम लोगों का बच सकता है। अब बढ़िया है कि लड़कियां भी बैठ रही हैं एयरपोर्ट में, तो बगल में ताड़ लेना, समय बचा 20 मिनट हम लोगों को क्वेश्चन पे नहीं देना, क्वेश्चन पे तो काम हो जाएगा। हाँ, कहां लिए क्वेश्चन पे देने जा 20 मिनट, 15 मिनट में पर्चा करके 5 मिनट में कोई सेटिंग बैठ जाए तो बैठा लें, क्यों कहां लिए इतना टैलेंटेड है हम लोग, किस दिन टैलेंट काम आएगा हमारा, यही सब में तो पीएचडी की। 0 टू पाई बाई 2 cos x, तुम लोग हंसो नहीं, मत करो, मजाक थोड़े ना कर रहा है, क्यों मजाक थोड़े ना कर रहा है। अब देखो ये सीधे सीधे है, 0 टू पाई बाई 2 cos x dx, cos x dx का मतलब ये हो गया sin x, सीधे sin x इसका इंटीग्रेशन, और 0 टू पाई बाई 2 पहले अपर लिमिट रखा तो sin पाई बाई 2 माइनस sin लोअर लिमिट रखा तो 0, पाई बाई 2 का मतलब 1, 1 माइनस 0 1, बस देखो कितनी जल्दी जल्दी हो रहा है, इसीलिए जल्दी जल्दी करना सिखा रहा है कि समय बचा के करना है कुछ काम, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर हम खुद भूल गए, चलो ये है क्या, dx 1 बाई x log x, देखो log x इज इक्वल टू, अगर मान लो t ले लिया, log x इज इक्वल टू अगर t ले लिया तो 1 बाई x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt, तो देखो इसका मतलब ये हो गया 1 बाई t dt, 1 बाई t का मतलब log ऑफ t प्लस c, log ऑफ t की वैल्यू क्या लिया है log x, तो log ऑफ log x प्लस c, देख लो कोई दिख रहा है, तीसरा वाला c वाला, इसका आंसर c वाला। क्वेश्चन नंबर आप नोट डाउन करते चलो, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ट्रिक से लगेगा, ठीक है, बाकी कोई काम नहीं करेगा, बहुत ज्यादा काम नहीं करना, पेन का तो काम ही नहीं करना, नजरों का कमाल है, नजर से ही काम सब हो जाना है। एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सही बात है, ऐसा नहीं है, मजाक नहीं। अगर देखो एग्जाम में पेन उठा लिए तो फिर समय तुम्हारा क्वेश्चन में ही लग जाएगा, 20 मिनट में 25 क्वेश्चन करे तो क्या मजा आया,
15 मिनट में क्वेश्चन कर लिए तो कुछ काम आगे बढ़ाए, क्या पता बाहर निकल के नंबर फंबर सब मिल जाए। बढ़िया हो गया। आपकी साल से हम लोग जब देते थे ना तो ये बड़ा मनहूसियत थी, हम पर्चा अपना 15 मिनट 16 मिनट में करके बैठ जाते थे और 20 के नीचे कभी ना आया। लेकिन किस काम का कोई नंबर ही नहीं मिला, किस काम का तो हुआ नहीं। क्यों? अब देखो इसके लिए अगर हम लोगों ने अगर किया हो, पहले हमने पिछली बार प्रैक्टिस में कराया था कि अगर मान लो तुमको दिया हो x to the power n minus a to the power n, तो इसके लिए हमने कहा था n a to the power n minus 1। तो देखो n a to the power n minus 1 ये सेम फॉर्म का है, तो ये हो गया 3 a to the power n minus 1 का मतलब 3 minus 1 2, नीचे अगर लिखा तो 2 a to the power n minus 1 का मतलब 2 minus 1 का मतलब a is equal to 3। ठीक, देखो a से a कैंसिल, मींस यहाँ पे a बचा हुआ है, 3 से 3 कैंसिल, तो a की वैल्यू सीधे सीधे 2 आ गई। कोई ये ना हरामखोरी करेगा कि a क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगाए, a माइनस बी का फॉर्मूला लगाए तब जाके करे तो मक्कारी हो जाएगा, फिर नंबर नहीं मिलेगा। आगे ये वाला क्वेश्चन देखो लंबा है थोड़ा सा, इसका हम बता रहे हैं काम। यहां ऑप्शन में तो थोड़ा मक्कारी किया है, लेकिन ऑप्शन ऐसे नहीं देता। ठीक है, एग्जाम में आपको ऑप्शन सिंपल मिलेगा। देखो पहले तो cos 60 की वैल्यू हमको पता है 1 जमा 2, 1 जमा 2 हो गया, cos 20 हो गया, cos 40 हो गया, cos 80 हो गया। ठीक, अब देखो इसमें थोड़ा सा ध्यान दें, हमने कहा कि अगर आप चाहो तो sin a cos a का फॉर्मूला आता है, इसका मतलब sin 20 से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और sin 20 से डिवाइड भी कर दिया। ठीक, तो देखो ये फिर 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 2 से यहां भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो पहले 1 जमा 2 सॉरी 1 जमा 4 sin 20 हो गया। अब यहां पे हो गया sin 40, देखो sin 40 cos 40 cos 80। ठीक, अब देखो sin 40 cos 40 कितना, फिर से हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 2 sin a cos b, तो sin a cos b का मतलब sin 2a मींस ये हो गया sin 80, बोलो इंटू cos 80। देखो तो ये हो गया 1 जमा 4 दूना 8, अभी 2 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मींस 1 जमा 16 तो होगा, फिर ये हो जाएगा sin कितना, बोलो 80 80 160, 160 का मतलब ये कितना हो गया 180 माइनस 20, 180 माइनस 20, और देखो sin 20 यहां पे लिख लो, sin ये जो 20 हमने छोड़ दिया। ठीक है, तो देखो ये कट के काम खत्म, मींस 1 जमा 16 कहां गया डी वाला। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बस 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 से डिवाइड करना, ऐसे काम करना है। ये तो सीधे फॉर्मूला पे क्वेश्चन है। आगे वाला जल्दी में है भाइयों, जल्दी में इसलिए नहीं है कि किसी से कुछ वो मींस समझाना नहीं है आपको, ये मतलब है कि जितनी जल्दी से खत्म कर लिया जाए, जल्दी जल्दी। y इक्वल टू mx प्लस c, देखो ये तो हम लोगों ने पढ़ा है, y इक्वल टू क्या होता है mx प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर, यही होता है। तो ये बन जाएगा mx प्लस a को बाहर निकाल दिया प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, तो c की वैल्यू क्या हो गई a प्लस माइनस के साथ। ठीक है, a अंडर रूट 1 माइनस सॉरी 1 प्लस m स्क्वायर। आगे देखो ये 9वीं का क्वेश्चन 10वीं का, स्ट्रेट लाइन पढ़ा होगा तो 9वीं 10वीं में पढ़ा कि एक्स एक्सिस पे कितना बना रहा है, प्लस बना रहा है कि माइनस बना रहा है। एक्स एक्सिस पे देखो -7 बना रहा है, मींस -7 का मतलब -7 कमा 0, ये देखो ऐसे कुछ बना रहा होगा मींस 45 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक, तो ये हो गया -7,0 और कितना एक्स एक्सिस पर 45 डिग्री का कोण। तो देखो एक हो गया -7,0 पॉइंट मिल गया हमको, और m की वैल्यू मिल गई 1045, तो 1045 की वैल्यू 1, तो y माइनस y1 ये हो गया x1, ये हो गया y1, तो y माइनस y1 का मतलब 0, y माइनस 0 का मतलब y, और ये हो गया x माइनस माइनस 7 तो मतलब x प्लस 7। ठीक है, कोई दिखा, उधर भेज दो, y को उधर भेज दिया तो ये हो गया x माइनस y प्लस 7 इक्वल टू 0, मींस ऑप्शन नंबर डी वाला। आगे पता नहीं कौन सा है, ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसका फोकस पूछ रहा है सीधा सीधा। देखो फिगर पैराबोला परवलय का अगर बनाया तो ये हमारा परवलय का ये हमारा बन गया, तो ये क्या होता है फोकस a, 0, अगर ऐसे बनता तो 0, b, अगर ऐसे बनता तो माइनस a, 0, अगर ऐसे बनता तो ये होता 0, -b। तो हमको दिया है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाला, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाला क्या होगा a, 0। आगे
आगे बढ़ते हैं, देखो सीधा सीधा दिया है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। देखो ये जो होता है इलिप्स होता है, इलिप्स का मतलब दीर्घवृत्त, ठीक है, इसका मतलब दीर्घवृत्त। अगर यही माइनस लगा देना एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये होता है हाइपरबोला। हाइपरबोला का मतलब अति परवल है, अति हो गया, ये होता है अति परवल है, ठीक है, ये होता है अति परवल है। तो माइनस और प्लस वाले में ध्यान देना, यहां पे प्लस दिया है, इसका मतलब ये एलिप्स है, हाइपर वो सी वाला ऑप्शन, ठीक है, माइनस प्लस में बस ध्यान देना। आगे ये क्वेश्चन बढ़िया है, ये क्वेश्चन बढ़िया है। देखो 2 4 5 क्वेश्चन ही बढ़िया देता है, 25 में ऐसे 17 18 क्वेश्चन ऐसे देंगे जो देखते देखते हो जाएगा काम। देखो ax स्क्वायर प्लस, देखो इसको ax स्क्वायर प्लस 2hxy ना, 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ना, यही है। इसमें बोल रहा है दो रेखाओं को निरूपित करेगा यदि, अब देखो सीधी सी बात, इसका हम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, तो फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, इसका मतलब हमको क्या लगाना पड़ेगा, श्रीधराचार्य मेथड। श्रीधराचार्य मेथड लगाया तो ये देखो हमारा क्या हो गया, ए बी और सी की वैल्यू अगर निकाल लिया तो ये देखो माइनस है ना बीच में, ये भी हाँ ठीक है प्लस। देखो माइनस बी का मतलब, माइनस का मतलब क्या, एक्स को छोड़ के एक्स को इधर हम शिफ्ट करते हैं इंटू एक्स, ठीक है, तो ये हो गया हमारा माइनस बी मीन्स माइनस 2hy प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब 4h स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स 4a का मतलब कितना a और b c का मतलब कितना b अपॉन 2a मीन्स 2a। अब देखो यहां पे थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देना है, अगर देखो हम लोगों ने कहा कि एच वाई वाला कांस्टेंट है, ठीक है, वाई वाला कांस्टेंट है तो ये हो गया एच स्क्वायर। अगर मान लो हमने इसे 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हमको सिर्फ इसी में ध्यान देना है कि डिस्क्रिमिनेंट जैसे हम लोग द्विघात समीकरण देखते हैं, क्वाड्रेटिक देखते हैं, उसी तरह है। अगर मान लो 4 बाहर ले लिया तो ये हो जाता हमारा माइनस 2hy प्लस माइनस 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी बाई 2a, ठीक। तो ये देखो हमारा क्या हो गया, एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मीन्स कहां गया एच स्क्वायर, हाँ तो देखो ये हो गया एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आगे देखो केंद्र दिया हुआ है मींस x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर, ठीक। तो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, ठीक। अब देखो ये हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ऑप्शन से आप देख सकते हो, ऑप्शन में देखो कुछ में ऑप्शन में प्लस 4x दिया हुआ है ना, तो प्लस 4x जहां पे दिया हुआ है इसका मतलब गलत है, वो माइनस 4x होगा और माइनस 6y होगा। बस इतने में हमको ऑप्शन दी गया माइनस 4x माइनस 6y। और ये देखो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 9 13, 5 को स्क्वायर को इधर भेजा तो माइनस 12 मींस ऑप्शन नंबर डी। आंसर देखते हुए आए, ऑप्शन बस देखते, ठीक है। आगे प्रोबेबिलिटी का है, देखो प्रोबेबिलिटी में थोड़ा सा सेट भी मिक्स कर दिया। एक फॉर्मूला आपको बस याद रखना है कि एन ए यूनियन बी, तो ये होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। देखो क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, हल करने एक कोई प्रश्न हल करता है उसकी प्रायिकता जो है वो है 2/3 है और बी की 3/5 है ना। तो देखो 2/3 प्लस 3/5 माइनस 2/3 इंटू 3/5। देखो 3 से 3 कैंसल, तो इधर हो गया 2/3 प्लस 3/5 माइनस 2/5, ठीक है। तो देखो 3/5 माइनस 2/5 का मतलब कितना 1/5, तो 2/3 प्लस 1/5 का मतलब 15 हो गया एलसीएम। तो 3 5 15, 5 दूना 10 प्लस 3 मीन्स 13/15। बी वाला दूसरा। आगे
सेम ये तो देखो बड़ा सीधा सा। प्रोबेबिलिटी में जब कभी भी नॉट आ जाए, नहीं आ जाए कि ये काम हो रहा है, ये काम नहीं हो, तो उसके लिए क्या होगी प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो उसमें सीधे देखो यहां पे भी क्या है, एन ए यूनियन बी वाला लगाना है हम लोगों को। तो ये हो गया एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। देखो एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू यहां पे क्वेश्चन देख के समझ में आ गया कि 0 है। इसका मतलब क्या, 0.5 प्लस 0.3 माइनस 0 का मतलब ये हो गया 0.8 ना, 5 और 3 है। हाँ, अब बोल रहा है कि नहीं हो, इसके लिए तो 1 माइनस 0.8, जब कभी भी नहीं हो इसका मतलब एक में से माइनस कर लेना है 0.2। आगे अब देखो कल जो प्रैक्टिस सेट था उसमें दिया हुआ था कि लंबवत है, आज दिया हुआ है कि पैरेलल है, मींस समांतर है। तो समांतर है तो उसके लिए क्या करना है भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि 3 और 4 का सम कितना, 7 नहीं 5, 2 और 2 का सम 4 नहीं 2√2 मींस 2.8। तो वही चीज है, ए क्रॉस बी का मतलब ये हो गया आई, ये हो गया जे, ये हो गया के। ठीक है, क्या क्या दिया है, 1 लैम्डा 3, ठीक, और 3 2 9, 3 2 9। ठीक है, तो इसको आप फाइंड करोगे, इसकी वैल्यू आ रही है आपकी, ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन बता देते हैं क्योंकि ये लंबा है। लैम्डा की वैल्यू आ रही है 2 जमा 3 इज इक्वल टू 0 कर देना बस करके। ठीक है, इसको बस क्या कर देना, 0 कर देना। आगे कल भी ये क्वेश्चन दिखा था कि एक्सेलरेशन त्वरण पूछा था, तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन होता है। एस की वैल्यू दी हुई है 40 क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस टी। ठीक है, ये जो है एस का मतलब स्पीड दिया हुआ है, तो पूछ रहा है त्वरण क्या होगा, t इक्वल टू 2 सेकंड है। तो देखो t इक्वल टू 2 सेकंड पे देखा हमने, तो पहले इसको डिफरेंशिएट किया तो ये हो गया ds बाई dt। ds बाई dt का मतलब 4 तिहाई 12 t स्क्वायर प्लस 3 दूना के 6 t। ठीक है, फिर अगर डबल डिफरेंशिएट किया तब जाके आया हमारा क्या, एक्सेलरेशन। तो 12 दूना 24 t प्लस 6, t की वैल्यू कितना दे रहा है 2, तो 24 दूना 48, 48 6 54 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 54 कहीं नहीं दिख रहा। चलो डी, नन ऑफ दिस दिया हुआ, डी वाला ऑप्शन से। अब देखो ये क्वेश्चन भी बढ़िया, आगे इसमें अल्फा टू द पावर 3n प्लस 1, तो इसको ओमेगा लिख लो, ये हो गया 3n प्लस 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 3n प्लस 3 प्लस ओमेगा टू द पावर 3n प्लस 5, यही है ना। देखो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, तो यहां से ओमेगा टू द पावर 3n की वैल्यू 1 हो गई, तो इसका मतलब कितना, ओमेगा बच गया। यहां से क्या बच गया, देखो यहां पे तो सीधे सीधे 1 बच गया, यहां पे क्या बच गया, ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0, ऑप्शन नंबर दूसरा बी। आगे देखो x की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक, ये है x प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा x प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये होगा 1। ठीक, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर 1 x प्लस ओमेगा। देखो अगर इसको हमने ऐड कर दिया तो यहां पे हो जाता x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहां पे भी हो जाता x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहां पे भी हो जाता x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक, और ये हो जाता ओमेगा, ये हो गया x प्लस ओमेगा का स्क्वायर, ये हो गया 1, ये ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया 1, ये हो गया x प्लस ओमेगा। देखो अगर इन सब को बाहर निकाल लिया, कॉमन है, तो यहां पे सब जगह क्या हो गया 1 1 1। अगर सेम 1 1 1 हो तो इसका मतलब क्या होता है, सीधे सीधे 0 आंसर। आगे लास्ट के 2 बचे, बस जल्दी से कर लेते हैं। कितना समय हो, 25-27 मिनट में निपटा दिए। हाँ, किस अवयव का इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। देखो 1 1 1 1 का तो नहीं किया जा सकता पहले वाले का, इसमें तो कुछ करना ही नहीं। ठीक है, देखो इसमें कुछ करना ही नहीं। दूसरे वाले में देखो पहला एक कॉलम 0 एक रो 0, इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 हो गई दूसरे वाले में। देखो तीसरा वाला, चौथा वाला जो है 2 into 2 ऑर्डर का है, जो डी वाला ऑप्शन दिया है वो 2 into 2 ऑर्डर का है, इसका इनवर्स नहीं होगा। तो बचा कौन सा, बचा सी वाला, ऑप्शन नंबर सी, इसका इनवर्स किया जा सकता है।
आगे देखो 4 और 26 के बीच 10 समांतर माध्य का योग क्या होगा। देखो पहली चीज समझने की बात है कि 4 और 26 के बीच में अगर समांतर माध्य रखेंगे तो समझने की बात है कि 10 नंबर अगर रखना है तो देखो इसके बीच में अंतर कितना है 26 माइनस 4 22 का अंतर है। इसका मतलब कितना, एक तो रख नहीं सकते, मींस 4 के बाद 5 नहीं रख सकते, 6 नहीं रख सकते, तब तो होगा नहीं। मींस सीधे सीधे हमको आ गया समझ में कि 6 रखेंगे 8 रखेंगे, ऐसे करके हो गया हमारा। लास्ट टर्म हमारा दिया हुआ है, n की वैल्यू देखो हमको समझ में आ गया। 10 इसके बीच में रखना था, 11वां ये 12वां ये, तो हमने सीधे लगाया n/2 12/2 a प्लस l का मतलब 4 प्लस 26, मींस ये हो गया 6, ये हो गया 30, इसका मतलब 180। दिख रहा है? ऑप्शन में नहीं है, कहां गड़बड़ा दी। अच्छा इनके बीच का इनका योग बताना है, समांतर माध्य का बताना है, समांतर माध्य का देखो समांतर माध्य का मतलब ये क्या था 24, ठीक है। 24 का मतलब 10 जमा 2 और 24 प्लस 6, तो ये हो गया 5 गुणा 24 प्लस 30, 30 50 150, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला पहला वाला, इसका योग बताना था। 6 से लेके 24 तक जितने जो समांतर माध्य हैं इनका योग बताना था। आगे लास्ट वाला क्वेश्चन देखो 149 के n स्क्वायर का औसत। देखो ये तो सीधे फॉर्मूला पे है, लेकिन अगर जैसे मान लो हमको करना हो तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे। तो देखो n की वैल्यू 1 पुट करने पे पहला वाला भी आ रहा है ना, हाँ। दूसरा वाला 2 दूना 4 2 1 3 दो आ रहा है, ठीक है। n की वैल्यू 2 पुट करके देखो, तो 2 देखो पुट किया तो पहला वाला तो एलिमिनेट हो गया 1, पहला वाला नहीं होगा। दूसरा अगर पुट किया तो 2 1 3 और ये हो गया 2 2 4 1 5, दूसरा वाला भी नहीं हुआ, ठीक नहीं। दूसरा वाला 2 1 3, दूसरा वाला है 3 और 2 2 4 1 5 जमा 6, 3 2 6, ठीक है। अच्छा औसत पूछ रहा है, औसत का मतलब देखो क्या होता है, जो सम होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। औसत जब निकालने के लिए पूछ दे तो आप n से डिवाइड कर दो, देखो सीधे फॉर्मूले बन रहा है। जब भी औसत दे दे कि औसत आपको निकालना है, इसका मतलब आप क्या करोगे, सीधे सीधे फॉर्मूला जो होता है उसी को हमने फॉर्मूले को रख दिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। देखिए 20 25 मिनट में हम लोगों ने लगभग निपटा दिया।